हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दासविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर वैकेंसी 2024 वर्ष 2024 की राजस्थान के सभी इंजीनियर्स के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के रूप में आई हुई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 68 है, ठीक है। बट जिस प्रकार की वैकेंसी, ये पोस्ट भी आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं कि इस एग्जाम के अंदर जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि अब वो तैयारी अपनी शुरू कर रहे हैं। एग्जाम डेट भी फाइनल हो चुकी है, एग्जाम इसका 23 जून को है। तो यहां से जो 5 से 6 महीने अपनी तैयारी में देने वाले हैं वो अपने सामने कौन सा टारगेट फिक्स करके चलें कि अगर उनका उतना स्कोर आ जाता है तो वो सिलेक्शन ले जाएंगे, ठीक है। उनके मन में वो कौन सी क्लैरिटी होनी चाहिए, वो दिमाग में किस स्कोर को बिठा ले, ठीक है। तो उससे उनका सिलेक्शन हो सकता है। क्या सेफ स्कोर बेसिकली इस बार आरपीएससी ग्रुप इंस्ट्रक्टर के एग्जाम में आपका हो सकता है एज पर प्रीवियस एनालिसिस, और जो करंट में अलग अलग स्टेट के अंदर ऐसे सिलेबस के एग्जाम होते आए हैं उनके बेस पर आज हम इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो है आपकी कट ऑफ पर, एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। उससे पहले थोड़ा समझेंगे कि ये वैकेंसी जब लास्ट टाइम आई थी, ठीक है, लास्ट टाइम आई थी 2018 के अंदर, तो उसका कट ऑफ क्या था, उसका एग्जाम पैटर्न क्या था और इस बार कितना जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी इस वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। जो भी एस्पिरेंट इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमने यानी कि कंप्लीट द सिविल पॉइंट की टीम ने इंजीनियर हब एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन के अंदर एक डेडिकेटेड चाणक्य बैच लॉन्च किया हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ये 10% आपको यहाँ दिख रहा है। बट आज जो एस्पिरेंट यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनके लिए मैक्सिमम सबसे बड़ा ऑफर हमारी तरफ से दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट इसके लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, वो डाउनलोड कर लीजिए इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन। मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल है। बाकी क्वालिटी की बात करूं तो एक बार मैं आपको फैकल्टी भी दिखा देता हूं। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पास आपको पढ़ाने वाले हैं। जैसे ईडी के लिए आपके हैदर सर हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यहाँ पास उत्तम सर हैं, ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं विमल कुमावत सर, ये आपके राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। राजस्थान में आरपीएससी की एग्जाम को बहुत करीब से इन्होंने देख रखा है। बहुत शानदार फैकल्टी है, हिंदी इंग्लिश सब भाषाओं में परिपक्व हैं और बहुत शानदार पढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लास यहाँ पास ले रहे हैं। पीयूष सर आपकी ले रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग क्लास, काफी शानदार पढ़ाते हैं, आपने देख रखा है। इनके बारे में तो मैं क्या ही कहूँ, कितना शानदार फैकल्टी है। इसके बाद है आपके कंप्यूटर, ये भी राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं आपके, ठीक है। इन्होंने भी राजस्थान के कई सारे आरपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ाया हुआ है। यहाँ पास स्पेशली कंप्यूटर के लिए है और कंप्यूटर अपने यहाँ भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास आपके कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद है आपके अभिषेक सर, जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ पोर्शन और कुछ जो फर्स्ट यूनिट के अंदर सेफ्टी प्रिकॉशंस है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट वगैरह के टॉपिक लेने वाले हैं। ये इनके बारे में भी आप जानते होंगे, एक बहुत फेमस टीचर है मध्य इंडिया के अंदर आईटीआई के लिए। और जो ये सिलेबस था सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह स्पेसिफिक आईटीआई का सिलेबस, इसलिए हमने इनको बुलाया हुआ है आपके लिए, ताकि क्वालिटी कहीं पर भी कंप्रोमाइज ना हो। अगले टॉपिक की बात करें तो ये है आपके विनय गुप्ता सर, ठीक है, ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के लिए जाने जाते हैं, इंडिया में मशहूर है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक की बेस्ट फैकल्टी जो आपको यहाँ पास इलेक्ट्रॉनिक का टॉपिक करवाएंगी। ऐसा करके अलग अलग टॉपिक की अलग फैकल्टी है। सिविल की एक फैकल्टी और संदीप सर, उनके यहाँ पास नहीं लगा हुआ है, गजब पढ़ाते हैं वो भी। तो कोर्स की क्वालिटी बहुत शानदार है जो हम यहाँ पास आपको चाणक्य बैच के अंदर दे रहे हैं। पर फिलहाल आज एक स्पेशल ऑफर है। कोर्स में के अंदर क्या क्या मिलेगा आप देख सकते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाकी पर आप फर्दर कोई जानकारी चाहिए तो आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज स्पेशल ऑफर है, डाउनलोड करके चेक जरूर कीजिएगा। कोई डाउट है तो इन पे आप कॉल व्हाट्सअप कर लीजिए। चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा ये है कि क्या कट ऑफ रह सकती है इस बार, क्या आपको टारगेट करना चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ। आइडिया ये कि ये जो आपका पिछले इस बार जो फॉर्म फिलअप टोटल हुए, टोटल वैकेंसी आपकी 68 है। आप जानते हैं इस बार जो एग्जाम है वो 100% आपका जो सिलेक्शन है वो आपके रिटर्न मार्क्स के बेस पर होने वाला है, ठीक, जो आप रिटर्न में देने वाले हो। पिछली बार ऐसा नहीं था, ठीक है। पिछली बार की एग्जाम के अंदर ऐसा था कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो उसमें से जो 40% मार्क्स वो आपके रिटर्न के लिए जाने थे, ठीक है। 20% मार्क्स आपके क्वालिफिकेशन और आपके 10th 12th इन सबसे था, और बाकी जो 40% मार्क्स थे ये आपके इंटरव्यू का था, ठीक है। इस वजह से जो पिछली बार का कई बार धांधली देखने को मिली, एक लंबा रिजल्ट अटका, फाइनली अभी 2023 में वैकेंसी क्लियर हो पाई है। तो इस बार आरपीएससी ने ये सब पंचायती हटा दी है। 100% आपके रिटर्न एग्जाम के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो जो इस बार टोटल पोस्ट है वो 68 पोस्ट है, ठीक है। 68 पोस्ट के लिए जो टोटल एप्लीकेंट हैं, जो एस्पिरेंट्स आए हैं फॉर्म भरने, वो 6345 है। मतलब ये कह सकते हो लगभग 6300 जो एप्लीकेंट्स इन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। इसमें तो बहुत सारे एस्पिरेंट जो एग्जाम देने भी नहीं जाएंगे। आप ये मान सकते हो 6000 आसपास एस्पिरेंट पेपर देने जाने वाले हैं। उसमें भी सीडीएस कितने हैं मैं सब आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये आइडिया लगा पाए कि इस एग्जाम के अंदर आप ये देख पा रहे हैं कि एस्पिरेंट एक तो कितने कम है, क्योंकि सभी एक्सपीरियंस वाले हैं, ठीक है। सभी को एक्सपीरियंस चाहिए था, तो एस्पिरेंट की संख्या बहुत कम है। प्लस
जो सिलेबस इसका जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ठीक है। आपको सारी ब्रांच पढ़नी है, अगर आप सिविल से हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर सब कुछ पढ़ना है। तो ये किसी भी इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए आसान नहीं होगा, जबकि यहाँ पास सभी एक्सपीरियंस वाले एस्पिरेंट हैं, सभी एक लंबे समय से जॉब को छोड़े हुए हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए हैं, ठीक है, जॉब कर रहे हैं। तो उनके लिए पढ़ना, फिर अच्छा मार्क्स स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ऐसा देखा गया है, जैसा भी ऐसा भी एग्जाम होता है अलग अलग स्टेट के अंदर, ठीक है, तो वहां पर जो कट ऑफ रहती है हमेशा कम रहती है। कितनी रहती है उसके बारे में बात करेंगे, पर एक आईडी देख लीजिए, यहाँ पास 63 फॉर्म आपके भरे गए हैं, 68 पोस्ट है। इसके बारे में बात करो, 2023 में जो वैकेंसी आपकी क्लियर हुई है, ये 2018 में जो आई थी, ठीक, ये ग्रुप इंस्ट्रक्टर की राजस्थान के अंदर, उसके कट ऑफ की अगर बात करता हूं तो कट ऑफ आपका 73 मार्क्स था। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ की अगर बात करता हूं मैं, तो ये 73 मार्क्स था, जो सबसे अधिक था। इसी बेस पर अपन बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे अधिक मार्क्स का कट ऑफ था, 73 मार्क्स था। बट ये 73 गया क्यों था, रीजन बताया ना मैंने आपको। 40% मार्क्स केवल रिटर्न के लिए गए थे, रिटर्न मार्क्स के केवल 40% मार्क्स, बाकी 20% मार्क्स जो थे उसमें से 5% आपके 10th का था, ठीक है, 5% मार्क्स आपके 12th का था, और 5% सॉरी 10% मार्क्स आपके जो भी यहाँ पास आपकी क्वालिफिकेशन आपने लगाई होगी, बीटेक, आईटी, डिप्लोमा, जो भी, उसके बेस पे, तो 20% तो ये था, और बाकी का 40% मार्क्स आपके इंटरव्यू का था। और यहीं पर हुई थी सबसे बड़ी धांधली, जिसके लिए दोबारा कराया गया, दोबारा प्रोसेस हुई सारी, ठीक है। इसकी वजह से जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं 73 मार्क्स चली गई थी। तो आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार इतना सारा प्रोसेस होने की वजह से, चूंकि यहाँ पास 20% एकेडमिक का भी था, इस वजह से जो कट ऑफ थी वो 73 मार्क्स गई थी, ठीक है। बट क्या इस बार भी इतनी कट ऑफ जा सकती? बिल्कुल नहीं, इस बार इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूँ रीजन, पता है क्या है? रीजन ये है कि इस बार इसका सिलेबस है, ठीक है, आप सिलेबस इसका अगर देखेंगे, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो इस बार इसका सिलेबस है, ठीक है, ये हम्म, हम्म, ठीक है, ये इसका सिलेबस के अंदर आप देखेंगे, आपको लगभग लगभग सारी ब्रांच की इंजीनियरिंग पूछी गई है। आपसे सिविल इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है, आपसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पूछा जा रहा है, आपसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपसे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, फिर इसमें कुछ आईटीआई की स्पेसिफिक ट्रेड डाले गए, जैसे आपका सेफ्टी प्रिकॉशंस वाले टॉपिक है, इसके बाद फिर कुछ एक्ट वगैरह है, फिर इंडस्ट्रियल वाला है, फिर ईडी भी है, फिर अप्लाइड मैकेनिक्स भी है। तो मतलब एक बहुत फैला हुआ सिलेबस है, और किसी भी एक सिंगल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए इसमें 100% या कि 80% स्कोर कर पाना मुश्किल होता है। सेम सिलेबस ये कह सकता हूँ कि ऐसी जनरल इंजीनियरिंग आपके मध्य प्रदेश के अंदर एमपीपीएससी प्रिंसिपल के अंदर आई हुई थी। अभी जस्ट हमने उसका एग्जाम, अभी एक साल पहले उसका एग्जाम हुआ है, ठीक है, अभी वो बच्चे इंटरव्यू को वेट कर रहे हैं जो सिलेक्टेड है। फिर अभी जस्ट अभी एचपीएससी के अंदर सेम सिलेबस, मतलब यही जनरल इंजीनियरिंग आई, वहां पर ही बच्चे अभी का भी रिजल्ट नहीं आया, उनका एग्जाम हो चुका है। फिर बिहार के अंदर बीपीएससी प्रिंसिपल में भी आया। इन सबके एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ, जहां पर भी जनरल इंजीनियरिंग आई है वहां पर कट ऑफ अप्रॉक्स, अगर मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि कट ऑफ आउट हो चुका है, वहां पर रिजल्ट आ चुका है उनका, तो लगभग ये 48% जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट थी। अब चूंकि थोड़ा सा, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर 3-4 गुना वैकेंसी ली गई है, लगभग 5-6 गुना इंटरव्यू के अंदर लिए गए हैं, तो ये कट ऑफ बढ़कर के मान लो 60% के आसपास चली जाएगी, जो फाइनल कट ऑफ होगी, ठीक है। मतलब ये है कि 100% में से ऐसे एग्जाम के अंदर 60% में अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। सेम चीज आप कह सकते हो राजस्थान के अंदर, किसी भी एग्जाम, हरियाणा के अंदर तो और कम। फिर डिपेंड ये भी करता है कि उसमें कितने एस्पिरेंट एलिजिबल हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 एस्पिरेंट ने फॉर्म फिलअप किया था, 200 वैकेंसी, 198 वैकेंसी थी, 40,000 एस्पिरेंट। यहाँ पास आपके 68 वैकेंसी, लेकिन फॉर्म केवल 6300 भरे गए हैं। इन सब फैक्टर को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कट ऑफ आपके यहाँ पे ज्यादा नहीं जाएगी। कितनी जा सकती है, कितने टारगेट कर लें, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर 65% स्कोर कर, क्योंकि केवल रिटर्न एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है आपका, 65% स्कोर करते हैं ना, ये मतलब एक सेफ कैटेगरी है। अगर आप इतना 100 में से 65 नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% अनरिजर्व कैटेगरी में हो सकता है। थोड़ा और सेफ्टी चाहिए तो 70 में तो ऐसे बहुत अच्छा कह सकता हूं मैं, 70% स्कोर भी लाना यहाँ पे मुश्किल होगा, क्योंकि अलग अलग ब्रांचेज है ना। आप अपनी ब्रांच में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप जनरल में हो सकते हैं, लेकिन आप अगर आप सिविल से हैं तो आप इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन कर पाना उतने लेवल के, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल से, तो हो सकता है आप 3 या 4 या 5 ही बना पाए, 10 के 10 बना पाना मुश्किल है। बल्कि अपनी ब्रांच के आप 10 में से हो सकता है 9 क्वेश्चन बना ले, है ना। तो इन सब चीजों को अगर देखते हुए देखा जाए तो 65%, 60%, 65% एवरेज कट ऑफ रहती है। और ये हाईएस्ट कट ऑफ है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, कह सकता हूं मैं, कि जहां पर जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस रहता है, ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ मान सकते हो। और अगर वैसे देखोगे तो सिलेक्शन तो 50-55% में भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पर मैं एक सेफ कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर 65% आप स्कोर करते हो, मतलब 65 से 70 नंबर एकदम सेफ रहने के लिए आप टारगेट कर सकते हो, और इतना आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप अपने आप को सुकून महसूस कर सकते हो, हाँ भैया इतना आ गया, मतलब सिलेक्शन 100% हो रहा है। और 100% हो भी जाएगा, क्योंकि आपके पास समय भी है। समय आप देखो लगभग 5 से 6 महीने का समय बचा हुआ है। तो जो भी सीरियस एस्पिरेंट है, इन 5 से 6 महीने के अंदर जो डेडिकेटेड तैयारी कर लेंगे, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता इस एग्जाम के अंदर। बहुत कम कंपटीशन है, केवल 6300 एस्पिरेंट है, 68 पोस्ट है। मतलब ये कह सकते हो ना, आप थोड़ी मेहनत कर लीजिए, 6 महीने बाद आपकी एक 4800 ग्रेड पी की नौकरी आईटीआई के अंदर ग्रुप इंस्ट्रक्टर के रूप में राजस्थान में लग सकती है।
बस थोड़ा सा मेहनत करना है। मैंने बता दिया 65% स्कोर आपके लिए सेफ हो सकता है, बट अभी कई सारे फैक्टर पर भी डिपेंड करेगा। बस एक मैं अंदाजा बता रहा हूँ, ये कई सारे फैक्टर पर भी अभी डिपेंड कर सकता है। जैसे अगर पेपर बहुत ईजी आ गया तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए, पेपर बहुत टफ आ जाए तो हो सकता है 65% क्या 50% में ही बन जाए, कट ऑफ 45% में ही बन जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। बट एक जनरल आइडिया कि अगर जैसा भी पेपर है 65% के आसपास, 65-68% में आप बहुत सेफ हो, बहुत ज्यादा सेफ हो, ठीक है, 100% आप उसके अंदर मेरिट के अंदर आ ही जाओगे, ठीक है। तो ये तो एक हमारा प्रेडिक्शन था। जो भी एस्पिरेंट अभी एग्जाम अपना इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टारगेट कर सकते हैं 65-70% और आराम से इस एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। बट क्या इतना लाना आसान है? क्या इतना लाना आसान है? क्योंकि अगर इतने में मेरिट बन रही है आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर, बाकी कैटेगरी वाइज तो आप थोड़ा और कमी मानिए, अगर आप एसटी कैटेगरी के एस्पिरेंट तो आप मानिए 40-50% में आप सिलेक्शन हो जाएंगे, ठीक है। बट क्या ये 65% लाना आसान है इस सिलेबस में? बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है। मैं कहूं बिल्कुल भी आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी नहीं है। आपको ये 5 से 6 महीने डेडिकेटेड 3 से 4 घंटे देने होंगे। अगर आप 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, देना कहां पे है, सही कंटेंट के साथ पढ़ना है, ठीक है। सही कंटेंट के साथ सही डायरेक्शन में अगर आप 3 से 4 घंटे डेली दे सकते हैं अगले आने वाले 5 से 6 महीने में, देन पॉसिबल है और 100% मुमकिन है, कर सकते हैं आप, ठीक है। बट यह है कि 3 से 4 घंटे पर डे आपको देने पड़ेंगे, तभी आपके काम बन सकता है इस एग्जाम के अंदर, अदरवाइज मुश्किल है फिर, ठीक है। क्योंकि सिलेबस इस प्रकार का है, आपको सिलेबस इजी दिख रहा होगा, सर आईटीआई का सिलेबस है। हर साल बच्चे पिछले साल पेपर देख के बोल रहे हैं सर पेपर तो इजी था, पेपर तो इजी था। भैया आप ये समझो कि पेपर 4800 ग्रेड पे का है, और पेपर आप जो देख रहे हैं ये 4 साल 5 साल पहले का पेपर है। हर साल यहाँ कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं हर साल यहाँ पेपर का लेवल बढ़ रहा है, हर एग्जाम को देखते हुए पेपर का लेवल भी इंक्रीज होगा। तो आपको अच्छी लेवल से तैयारी करनी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे आपको डेली देने ही पड़ेंगे अगले आने वाले 5 से 6 महीने के अंदर, तभी आपकी नैया इस एग्जाम के अंदर पार लग सकती है। और किसके साथ देना है? सही कंटेंट के साथ, ठीक है। तभी आप, अब कंटेंट आपको कैसे चुनना है, आप देखिए कि जो फैकल्टीज आप जहां से भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा रहे हैं, जिस भी कोचिंग का आप ले रहे हैं, उनकी फैकल्टीज कैसी, क्या उनने पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आपको इन सब चीजों पर रिसर्च करना, उनके पढ़ाने की शैली कैसी है, ठीक है। इसीलिए हम बता रहे हैं, हमने जो लॉन्च किया हुआ है क्वालिटी कहीं पर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। हमारे पास क्योंकि ऐसे बच्चे हैं ना, देखिए हमारे पास ऐसे बच्चे जो सीधा बोलते हैं सर देखिए आप ना 2-4 पैसे, 2-400, 2-4 हजार अधिक लीजिए, पर क्वालिटी कंप्रोमाइज मत कीजिए। क्योंकि जो वैकेंसी है ना, ये जो वैकेंसी है ये अगले पता नहीं अब कितने साल बाद आएगी, 2018 के बाद अभी 2024 में आई है, अब पता नहीं कितने साल बाद आएगी, और बहुत सारे स्टूडेंट तब तक ओवर एज हो जाएंगे, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि बस किसी भी हालत में कंटेंट इतना सॉलिड होना चाहिए, इतना शानदार मिलना चाहिए कि सिलेक्शन किसी भी हालत में ना रुके। इस बार तो एक सीट पक्की हो ही हमारी, ऐसे एस्पिरेंट है। इसलिए हमने कंटेंट पे कहीं पर एक रत्ती भर भी कंप्रोमाइज नहीं किया। एक छोटे से छोटे सेगमेंट के लिए भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप फैकल्टीज को अपने चाणक्य बैच के अंदर लेकर के आए हैं। अगर आप एस्पिरेंट हैं, अगर आप इसके लिए सीरियस हैं इस एग्जाम के लिए, तो ये सबसे बेस्ट अवसर है आपके पास अभी इस एग्जाम को क्लियर करने का, अपनी तैयारी शुरू करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो 5 से 6 महीने बचे हैं, आप चाणक्य बैच के साथ जुड़ करके हमारी साथ क्लासेस कर सकते हैं। फैकल्टी डिटेल मैंने आपको दिखाई दिया, सब एक से बढ़कर के एक फैकल्टी है, कहीं पर भी आपको कंटेंट पे शानदार चीजें मिलने वाली है, ठीक है। और अगर बात करूं इसमें क्या क्या, तो पहली बात तो लाइव क्लासेस। अब बहुत सारे बोलेंगे सर हमारे तो जॉब है, हम तो लाइव क्लास ले नहीं पाते हैं। देखिए सारी क्लास एक तो पहले हमने जॉब के वालों के हिसाब से बनाई हुई है। सारी क्लासेस शाम को 6 बजे शुरू होती है, शाम को 6 बजे से शुरू होती है, ठीक है, और जाके रात के 10 बजे तक चलती है। तो आराम से आप ये क्लासेस कर सकते हो। बाय द वे किसी एस्पिरेंट की जो शिफ्ट वाइज अगर जॉब है, मतलब हो सकता है किसी की रात की ड्यूटी हो, तो वो परेशान ना हो, उनके लिए भी सुविधा है। वो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। एक बार लाइव क्लास हो गई, वही रिकॉर्डेड लेक्चर आपके एप्लीकेशन के अंदर, एप्लीकेशन मतलब इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन के अंदर अपडेट हो जाते हैं। आप उन्हें जाकर के दोबारा देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, 10 बार देख सकते हैं, जितनी बार आपकी इच्छा करे उतने बार आप देखिए, समझिए। इसके बाद जैसे आपका सिलेबस फिनिश हो, मतलब कोई टॉपिक फिनिश होता है, उसकी प्रैक्टिस सीट आपको प्रॉपर वे के अंदर मिलती है। प्रैक्टिस सीट से पहले आप मान लीजिए कोई क्लास देख रहे हैं, आप जॉब वाले स्टूडेंट हैं, आपके पास समय नहीं नोट्स बनाने का, आपको प्रॉपर हैंड रिटन फॉर्म पे नोट्स, हमारी टीम ऑलरेडी एक लगी हुई जो नोट्स बना करके आपके सेक्शन पर अपडेट करती है, आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो आपने क्या किया, अगर आप बाद में पढ़े तो आप नोट्स निकाल कर पढ़ सकते हैं, साथ साथ पढ़े तो आपको बाद में नोट्स मिल जाएगा। इसके बाद आपने नोट्स प्रिंट करवा लिया, फिर आपको मिल जाएगी प्रैक्टिस सीट, ठीक है, विद सॉल्यूशन आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी हर एक टॉपिक की, ताकि आपको क्वेश्चन के लिए भी ना भटकना पड़े। देखिए क्या है ना, आप जॉब वाले स्टूडेंट, आपके पास रिसर्च करने का समय नहीं है, तो हम आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन दे रहे हैं चाणक्य बैच के रूप में। अगर आप यहाँ पे तैयारी करेंगे तो आपको इसके अतिरिक्त कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा कहीं और जाने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। आपको यहाँ प्रैक्टिस सीट भी मिल जाएगी, 100% वही क्वेश्चन करने जो आपके यहाँ पास प्रोवाइड होंगे, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। देन इसके बाद आपको 5000 ज्यादा एमसीक्यूज हम आपको बोल रहे हैं, पर कोशिश करेंगे इससे भी ज्यादा दें। विद सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, नोट्स पीडीएफ भी दे रहे हैं, साथ में आपको एज पर एग्जाम पैटर्न, जैसे कि आपका 150 क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर के अंदर, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि पहले तो फुल लेंथ फॉर्म पे होगी,
फिर उसके पहले, उससे भी पहले आपके सब्जेक्ट वाइज होगी, जैसा आपके अलग अलग टॉपिक है। लेट सपोज आप बिल्डिंग मटेरियल कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल के अंदर आपका एक ब्रिक वाला टॉपिक है, ब्रिक टॉपिक की अलग टेस्ट सीरीज होगी, मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अलग होंगी, और साथ में आपकी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज वही चीजें। इसके बाद साथ में आपकी फुल लेंथ भी अलग होंगी, मतलब एक सारी सुविधा आपके यहाँ पास मिल रही है। और उससे पहले अब चीज और इंपॉर्टेंट अपडेट, आज इस पे भारी भरकम डिस्काउंट भी है। ठीक है, तो आपको जाना कहाँ पास है, जाना है आपको इंजीनियरिंग हब एप्लीकेशन के अंदर, वहां पर जाकर के चाणक्य बैच में आप कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। फर्दर इसके बाद भी कोई डाउट है आपको तो ये कॉलिंग नंबर है हमारे, ठीक है, 9179417400 या 7999720833, इस पे आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई और डाउट हो तो मिलिए। बाकी जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक ये था कि कट ऑफ, तो कट ऑफ आपको ध्यान रखना 65 से 70% आप टारगेट कीजिए, आसानी से आप इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। पर ले कैसे जाएंगे, जब तक मेहनत नहीं करेंगे सिलेक्शन होना मुश्किल होगा, 65% लाना भी मुश्किल होगा, बट सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप 5 से 6 महीने 3-4 घंटे पर डे पढ़ते रह गए तो। ठीक है, आशा करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई और टॉपिक में वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।